जाते हैं। तो द कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म में जिस तरीके से घटनाक्रमों को दिखाया गया है और जिस तरीके से इसको पॉलिटिकली नरेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इसका कितना फ़ायदा बीजेपी उठा रही है या आने वाले समय में उठाएगी? तो जब ये फिल्म आई थी तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। जब मोदी जी ने फिल्म के बारे में बोला तो अचानक देश के अंदर आग लग गई और उसके बाद में अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी मोहन भागवत से मिले तो पूरा अंदरूनी या ओपनली और इनके सोशल मीडिया पर तो ये हालत हुआ कि सोशल मीडिया पट गई। तो उससे क्या हुआ कि द कश्मीर फाइल्स अचानक प्रमोट हो गई। तो मैंने ये भी कहा कि फिर द दलित फाइल्स पर भी बनना चाहिए फिल्म। 2014 से कितना स्कॉलरशिप ख़त्म किया, कितना नौकरियां ख़त्म किया इन्होंने। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान का जो सब प्लान का स्टेटस था, जो मैंडेटरी था, उसको हटाया, इन्होंने ख़त्म किया। निजीकरण कर रहे हैं और कंट्रेक्चुअल सिस्टम लाया है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। और कितने अत्याचार हुए, इस पर भी फिल्म बननी चाहिए। अब हर तरह की आवाज़ आ रही है कि 2002 में गोधरा कांड है, उस पर भी बनना चाहिए। तो पूरे देश को नफ़रत के भट्ठी में झोंक दो। कौन ऐसा हुक्मरान कोई हो सकता है? यानी आज बीजेपी को कुछ खास लोगों को हमेशा से सत्ता में रहने से ही ऐसा हो रहा है। हजारों वर्ष सत्ता में रहे तो देश गुलाम हुआ, अब फिर देश गुलाम होगा जहां हर चीज़ को ये लोग अपने नियंत्रण में रख देंगे और मेजॉरिटी लोगों को गरीब बना देंगे, उनका भागीदारी नहीं रह पाएगी। और देश की आर्थिक स्थिति खराब है और जो देश आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा वही हुक्मरान, वही दबाव बनाएगा, वही हुकूमत करेगा। तो ये हालत है। लेकिन सर, ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि फ़िल्मों का हमारे देश में ख़ास तौर से कितना ज़्यादा असर पड़ता है लोगों पर। और उसके अलावा हमने देखा था 2019 में एक फ़िल्म आई थी नरेंद्र मोदी, विवेक ओबरॉय स्टार थे उसमें, और उस फिल्म के गाने किस तरीके से रेडियो में उनके प्रचार किए गए, उसके ज़रिए किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा बीजेपी को। और अब इस फिल्म के ज़रिए 370 का जो मुद्दा था, जिसको आपने उत्तर प्रदेश चुनावों में भी देखा कि वहाँ भी उसको मुद्दा बनाया गया और लोगों में ये था कि बाकी चीज़ें एक तरफ, 370 हटाया वो एक तरफ। और अब आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के ज़रिए अनुच्छेद 370 को क्या फिर से एक बार आगे के चुनावों में, जो अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में, या उसके अलावा 2024 में जो चुनाव है उसकी ओर ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को प्रदर्शित किया जा रहा है? नहीं, उनके तो मुद्दे राम मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, और जो भी नफ़रत पैदा करे हिंदू मुसलमान में या हिंदुओं में भी एक जाति के खिलाफ दूसरे जाति को खड़ा करने से फ़ायदा हो तो हमेशा करते रहेंगे। उनका ये निरंतर प्रयास है। आरएसएस की स्थापना ही इस तरह से हुई है। ये आरएसएस 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इनके आदर्श पुरुष हैं, गवर्नर को चिट्ठी लिखा था कि इस आंदोलन को दबाया जाए, और मुस्लिम लीग की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। सिंध प्रांत में भी ये लोग शामिल थे मुस्लिम लीग के साथ में। और जब सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि आर्मी में भर्ती हूँ, तो इन्होंने विपरीत काम किया था। और तीसरी बात है कि कैंप लगा लगा करके पूरे देश में लाखों सैनिक अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती किया था इन्होंने। तो इनका यह है कि जो बहुजन है, दलित है, पिछड़ा है, वो हुक्मरान का हिस्सा न बनने पाए। तो आज़ादी के पहले भी यही कह रहे थे
और संविधान के खिलाफ संविधान को जलाया था, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला फूंका था, नेहरू जी का विरोध किया था, इस संविधान को माना ही नहीं था, कहा थे संविधान कटपीस है। 52-53 साल तिरंगा को नहीं माना इन्होंने। तो ये इस तरह का ही ऐसा कुछ माहौल करेंगे कि बांटते रहेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो धर्म के आधार पर बांट देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो जाति के आधार पर बांट देंगे, लेकिन सत्ता इनके पास होना चाहिए, ये इनका मकसद है। लेकिन सर, इस एक फ़िल्म के ज़रिए जिस तरीके का माहौल पूरे देश भर से हमें देखने को मिल रहा है, लोग थिएटर्स में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। होली के दिन भी हमने कई ऐसी वीडियोस देखी जब लोग होली ना खेल के मूवी देखने जा रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं तो थिएटर से वो बहुत ही अभद्र नारे लगा रहे हैं एक समुदाय के प्रति। तो ये जो नफ़रत है जो लोगों में एक फ़िल्म को दिखाकर फैलाई जा रही है या फैल रही है, ये समाज के लिए कितना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा घातक इसलिए हो जाएगी कि ये एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है। ये फिल्म है एक धर्म के लोगों को बदनाम करने वाली है, इतिहास बता रहे हैं। ये कोई मनोरंजन और काल्पनिक कहानी नहीं है, सच्ची कहानी करके प्रस्तुत कर रहे हैं। जबकि उस समय के मेन जो कश्मीरी पंडितों ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान साजिश में नहीं है, ये पाकिस्तान है। और उस समय जगमोहन ने ये काम किया था, जो जगमोहन आरएसएस बीजेपी के, तो उन्होंने कहा जगमोहन ने इस कांड को कराया है। और उस समय बीपी सिंह जी की सरकार थी, अडवाणी एक तरफ और वाजपेयी एक तरफ हुआ करते थे, इन्हीं का था। और नरेंद्र मोदी जी जम्मू एंड कश्मीर के उस क्षेत्र के भाजपा के प्रभारी भी रहे। तो अगर पंडितों का पलायन हुआ तो इन्होंने ही कराया, एक बात। दूसरी बात, 8 साल से कितना लोगों को पुनर्स्थापित इन्होंने किया है। जो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के हमदर्द बन रहे हैं या हिंदू समाज के हमदर्द बन रहे हैं, तो ये भी बता दें कि कितने लोगों को वहाँ पर पुनर्स्थापित किया, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया। 8 साल तो हो गई सरकार, 370 भी तो हट गया। और आरएसएस के कितने लोग हैं जो प्लाट खरीदे हों, या कितने लोग इनके बिजनेस जो दोस्त लोग हैं, बिजनेसमैन दोस्त हैं, वो जा कर के इंडस्ट्री लगाया हुआ हो। क्या हुआ, क्या बदला क्या है? सर, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये फ़िल्म जो है इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, बल्कि इसको तथ्यों से बिल्कुल उलट करके दिखाया जा रहा है। ये बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही है कि सरकार किसकी थी, किसके समर्थन से बनी थी, और इन सब से बिल्कुल अलग मैंने उसका जवाब आपको दे दिया कि जगमोहन वहाँ के वो थे, गवर्नर थे, राज्यपाल थे, और बीपी सिंह की सरकार थी, और पीडीपी के साथ में बीजेपी ने सरकार बनाई। पीडीपी के ही संस्थापक वो देश के गृह मंत्री थे। तो सब कुछ मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी का ही राज रहा, बीजेपी का ही समय रहा। तो आपको लगता है कि अब उस दौर में जो कुछ रहा बीजेपी के शासन में उनके सपोर्ट से सरकार थी, और उसके बाद आज जिस तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तथ्य गलत है हिंदू और मुसलमान के बीच में, जबकि हिंदू मुसलमान का नहीं था, पाकिस्तान का करा धरा था। और रोकने का काम बीजेपी को करना चाहिए था, बल्कि करने दिया इन्होंने। कॉन्स्पिरेसी थी ताकि बीजेपी को बढ़त मिले। इस फिल्म को, सर आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने देखा था 1978 में एक फ़िल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। कांग्रेस पर आरोप लगे कि उस फिल्म में क्योंकि इमरजेंसी की कुछ चीज़ों को